तो हेलो भाई, कैसे हो आप? तो आज का जो टॉपिक है वो है एंशियंट हिस्ट्री। हिस्ट्री स्टार्ट करने जा रहे हैं, डे वन है, ठीक है, क्लास वन है और हिस्ट्री है। हिस्ट्री में जो हम आज पढ़ने जा रहे हैं पाषाण युग। पहले देख लेते हैं कि जो एसएससी एग्जाम 2025 के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा, ठीक है। और टारगेट है कि जीके जीएस में मतलब कि 50 में 50 तो नहीं, लेकिन फिर भी 40 प्लस टारगेट करके चलना है, ठीक है। स्टोन एज पढ़ेंगे, एंशियंट हिस्ट्री स्टार्ट किए हैं। वन डे वन टॉपिक, ठीक है। वन डे वन टॉपिक डेली रहेगा, इतना याद रखिए। एक दिन में एक टॉपिक फिनिश कर देना है, ठीक है, मतलब कंप्लीट कर देना है। लाइव रहेगा। इंपॉर्टेंट किसके लिए है? एसएससी के लिए, सीजीएल के लिए और सीएचएसएल रेलवे वगैरह के लिए भी सब जगह इंपॉर्टेंट रहेगा। और ये मेरा खुद का नोट्स है, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। एक बार चेक कर लेते हैं कि सब ओके है कि नहीं। सब ओके है, स्टार्ट है, चलिए हम थोड़ा सा पढ़ना स्टार्ट कर लेते हैं। आज का जो टॉपिक है, देखिए, आज हम इतिहास पढ़ने जा रहे हैं। इतिहास में तो अभी हम बताए हैं क्या पढ़ेंगे, तो एंशियंट पढ़ेंगे। अब हम इतिहास पढ़ने से पहले हम इसके बारे में थोड़ा सा हम जानकारी ले लेंगे कि हिस्ट्री क्या होता है। पूरा डीप डीप में जानकारी देंगे, ठीक है। कहीं भी एक भी क्वेश्चन ना छूटे इस टॉपिक से। अभी जो इस बार लेटेस्ट एग्जाम हुए हैं उनका सारे ऑब्जेक्टिव मतलब टोटल 50 प्लस जो सिर्फ एंशियंट हिस्ट्री और जो पाषाण काल है इसमें पूछा गया है वही लाए हैं, ठीक है। इस बार एमटीएस में पूछा गया है, सीजीएल में भी पूछा गया है, सीएचएसएल जो भी पूछा गया सारे क्वेश्चन लेकर के आए हैं। तो देखिए हिस्ट्री क्या होता है। हिस्ट्री वह ग्रंथ है जो निश्चित तौर पर हुए घटनाओं को बताता है। ये किसके बारे में बताता है? घटना के बारे में, जो आमतौर पर हुआ है उसके बारे में बताता है हिस्ट्री। देखिए हिस्ट्री एक ग्रीक वर्ड है, ठीक है। हिस्ट्री कहाँ से आया है? हिस्ट्री एक ग्रीक वर्ड है, वहां से आया है। ग्रीक वर्ड है, ठीक है। जैसे हिस्टोरिया से आया है, ये कहाँ से आया है? हिस्टोरिया से आया है। हिस्टोरिया का मतलब क्या होता है? हिस्टोरिया मतलब जो छानबीन करके जो ज्ञान प्राप्त करे उसको हम बोलते हैं हिस्ट्री। हिस्टोरिया, वहीं से वर्ड आया, हिस्टोरिया से हिस्ट्री। हिस्ट्री का मतलब क्या होता है? हिस्टोरिया का मतलब होता है क्या कि जो छानबीन करके जो ज्ञान प्राप्त होता है उसको हम बोलते हैं हिस्टोरिया। अब देखिए एक हेरोडोटस नाम, सबसे पहले हिस्ट्री पढ़ेंगे तो उसमें तो हेरोडोटस तो नाम आएगा ही, ठीक है। तब हेरोडोटस के बारे में पढ़ लेते हैं, कौन थे। तो हेरोडोटस बुक्स लिखे थे एक हिस्टोरिका नाम के, ठीक है। इनका एक बुक था हिस्टोरिका नाम के, ठीक है। इनका एक बुक था हिस्टोरिका नाम से। तो इन्हीं के मतलब कि हिस्टोरिका बुक जो लिखे थे, तो इन्हीं को हम बोलते हैं फादर ऑफ हिस्ट्री। हेरोडोटस को हम क्या बोलते हैं? फादर ऑफ हिस्ट्री बोलते हैं। अब देखिए हम जब इतना तो अब हम पढ़ लिए तो हम इसके बारे में हम जान लेते हैं कि हिस्ट्री कहाँ-कहाँ से हम लोग को प्राप्त हुआ, सोर्सेस क्या मिले हमारे को, जो घटना निश्चित तौर पर हुआ होगा, ठीक है। तो हम इसके बारे में सोर्सेस के बारे में पढ़ते हैं। अभी नोट्स को रहने देते हैं, नोट्स भी पढ़ाना है थोड़ा-सा, अभी बता देते हैं सोर्सेस क्या था, नहीं था जो। अब हम सोर्सेस देखेंगे। सोर्सेस मेरे पास क्या था? देखिए ये बहुत लंबा पीडीएफ है, क्लास भी लंबा चलने वाला है, तो इसके लिए आप बने रहिए थोड़ा-सा टाइम। अब वीडियो शुरू से लास्ट तक देखिएगा। घटना जो निश्चित तौर पर हुआ होगा, ठीक है? सोर्सेस में, जैसे सोर्सेस में सबसे पहले आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस था। आर्कियोलॉजिकल जो सोर्सेस था, ठीक है? आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस, पुरातात्विक स्रोत, इसी को हम क्या बोलते हैं? पुरातात्विक स्रोत। अब इसमें हम क्या-क्या चीज़ पढ़े थे? जैसे फोसिल्स के बारे में पढ़ते हैं, खूब पढ़ेंगे। अभी स्टार्ट तो हुआ ही है। फोसिल्स पढ़ेंगे, इंस्क्रिप्शन जो अभिलेख मिला था उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है? इंस्क्रिप्शंस मिले थे, मॉन्यूमेंट्स मिले थे, स्मारक मिले थे, मॉन्यूमेंट्स थे, कॉइन्स थे और स्टैचू वगैरह जो सब मिले थे, ठीक है? इसमें हम स्टैचू वगैरह जो मिला था, स्टैचू, देखिए ये हो गया फोसिल्स अवशेष, इंस्क्रिप्शंस अभिलेख, मॉन्यूमेंट्स हो गया, स्मारक वगैरह, सिक्के, कॉइन्स और स्टैचू, मूर्तियाँ। तो हम आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस में हम इतना ही पढ़ेंगे। उसके बाद लिटरेरी सोर्सेस मिला था, ठीक है? लिटरेरी सोर्सेस में क्या पढ़ेंगे? देखिए लिटरेरी सोर्सेस साहित्यिक स्रोत जो हम इसमें देखेंगे। देखिए साहित्यिक स्रोत में सबसे पहले रिलीजियस देखेंगे। रिलीजियस में कौन-कौन सा आता है? आप लोग कमेंट कीजिए। देखिए रिलीजियस में हम रामायण, महाभारत जो देखेंगे, ठीक है? रामायण हो गया, महाभारत हो गया,
देखिए रामायण हो गया, महाभारत हो गया, रिलीजियस सोर्सेस में हम देखेंगे रामायण, महाभारत जो भी हो वो सब देखेंगे। अब देखिए कुछ रिलीजियस होंगे, कुछ नॉन रिलीजियस भी होंगे, ठीक है। रिलीजियस, नॉन रिलीजियस, हम सारे टॉपिक कंप्लीट करेंगे, क्योंकि हम लेकर के आए हैं टॉपिक इसलिए कि पूरा पाषाण काल खत्म करेंगे और पूरा डीप में पढ़ेंगे, अच्छी तरीका से पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा क्लास लेट भी चले तो उससे कोई दिक्कत की बात नहीं है, बट टॉपिक नहीं छूटना चाहिए, एक भी क्वेश्चंस नहीं छूटना चाहिए। मेरा टारगेट यही है कि क्वेश्चंस नहीं छूटने चाहिए एक भी। अब देखिए नॉन रिलीजियस सोर्सेस में हम पढ़ेंगे चाणक्य का जो चाणक्य का जो एक पुस्तक था, आप लोगों को पता होगा, ठीक है। चाणक्य का पुस्तक था अर्थशास्त्र। फिर उसके बाद मेगास्थनीज पढ़ेंगे, इंडिका पुस्तक लिखे थे। उसके बाद पतंजलि महाभाष्य का था, उसके बाद विशाख दत्त मुद्रा राक्षस के था, ठीक है। तो ये सब इसमें पढ़ेंगे, नॉन रिलीजियस में पुस्तक के बारे में पढ़ लेंगे। अब देखिए तीसरा नंबर पे हम देखेंगे सोर्सेस में डिस्क्रिप्शन ऑफ फॉरेनर ट्रैवलर्स, ठीक है। तो जब बाहर से यहाँ पे आए थे ट्रैवल करने, तो उन्होंने भी तो जैसे कि यहाँ पे देखेंगे इसमें कि गुप्त काल का जो महान शासक चंद्रगुप्त द्वितीय था, ठीक है। तो इसी के समय पर भारत आया था, तो हम इसमें भी देखेंगे डिस्क्रिप्शंस ऑफ फॉरेनर ट्रैवलर्स, ठीक है। इसमें हम देखेंगे तीन, जैसे इसमें पढ़ेंगे हम पुष्यभूति वंश का जो महान जो शासक था हर्षवर्धन, आया था भारत आया था हर्षवर्धन के शासन काल में हेनसंग भारत आया था, 16 वर्ष तक रहा था और नालंदा यूनिवर्सिटी से बहुत शिक्षा भी प्राप्त किया। तो इसमें हम इतना चीज पढ़ेंगे। अभी हम बस इतना देखते हैं कि इसमें जो नोट्स मेरा है और पूरा डीप में तो अभी जाएंगे, अच्छा से भी पढ़ना ही है। अब देखिए इंडियन हिस्ट्री हम 3 टाइप्स में पढ़ते हैं। हिस्ट्री जब आएँगे तो इंडियन हिस्ट्री को हम कितने टाइप्स में पढ़ते हैं? 3 टाइप्स में हम इंडियन हिस्ट्री को पढ़ते हैं, ठीक है? 3 टाइप्स में इंडियन हिस्ट्री। देखिए इंडियन हिस्ट्री को हम 3 टाइप्स में पढ़ते हैं। टाइप्स कौन-कौन सा है? तो हम पहले पढ़ लेंगे। देखिए पहला, दूसरा, तीसरा। तो इंडियन हिस्ट्री में पहले पढ़ेंगे एंशिएंट हिस्ट्री, फिर मेडिवल, देखिए एंशिएंट पढ़ेंगे, फिर मेडिवल पढ़ेंगे, उसके बाद पढ़ेंगे मॉडर्न हिस्ट्री। मॉडर्न देखो एंशिएंट, मेडिवल, मॉडर्न। एंशिएंट प्राचीन हो गया, प्राचीन भारत जो भी प्राचीन भारत हो गया, मेडिवल हो गया मध्यकालीन भारत। उसके बाद मॉडर्न हो गया आधुनिक भारत, ठीक है। देखिए एंशिएंट में हम जब पढ़ते हैं तो इसका अननोन मान ले या फिर 50 लाख से नीचे भी कुछ भी मान लें, अननोन मान लें, क्योंकि हम लोग को ज्ञात नहीं ना है, तो 712 एडी तक हम पढ़ते हैं, मतलब कि पढ़ेंगे। एंशिएंट में हम अननोन से लेके 712 एडी तक पढ़ेंगे। मेडिवल में हम पढ़ेंगे 712 से लेके 1707 तक। फिर मॉडर्न में हम पढ़ेंगे 1707 से लेके 1947 तक। अब देखिए एंशिएंट बहुत बड़ा इतिहास है, ये बहुत बड़ा इतिहास है एंशिएंट। अब इसको पढ़ना है तो टाइम भी बहुत ज़्यादा लगेगा। अब देखिए एंशिएंट को भी 3 टाइप्स में बाँटा गया है। एंशिएंट को भी 3 टाइप्स में बाँटा गया। एंशिएंट को 3 टाइप्स में बाँटा गया। एंशिएंट में सबसे पहले हम पढ़ेंगे तो एंशिएंट में हम सबसे पहले हिस्टोरिक पीरियड पढ़ेंगे पहला। एंशिएंट में अगर हमको पढ़ना है तो सबसे पहले हिस्टोरिक पीरियड पढ़ेंगे। इसके बाद आएगा फिर प्रोटो हिस्टोरिक आएगा। उसके बाद आएगा तीसरा नंबर पे प्री हिस्टोरिक। देखिए हिस्टोरिक पीरियड, प्रोटो हिस्टोरिक, प्री हिस्टोरिक। हिस्टोरिक पीरियड क्या होता है? ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल के बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद प्रोटो हिस्टोरिक क्या होता है? तो आदि ऐतिहासिक काल पढ़ेंगे। उसके बाद प्री हिस्टोरिक में क्या आएगा क्या? तो प्री हिस्टोरिक में आएगा प्राग ऐतिहासिक काल, ठीक है। प्री हिस्टोरिक में ही आता है प्राग ऐतिहासिक काल। अब देखिए इसका टाइमलाइन पढ़ लेंगे तो ऐतिहासिक काल का इसमें टाइमलाइन अगर देख लेते हैं तो 600 बीसी से लेके 712। अभी एडी और बीसी पढ़ेंगे क्या होता है, ठीक है। 712 एडी, ठीक है।
उसके बाद प्रोटो हिस्टोरिक में हम पढ़ेंगे तो 2500 से लेके 600 बीसी तक पढ़ेंगे। फिर हिस्टोरिक पीरियड में जो प्री हिस्टोरिक में पढ़ेंगे तो इसमें हम पढ़ेंगे अननोन से लेके 2500 बीसी तक, ठीक है? ये 5 है 2500 बीसी तक। अब देखिए हिस्टोरिक पीरियड में हम क्या पढ़ते हैं? हिस्टोरिक पीरियड में ही हम इसमें फोसिल्स भी नहीं है हिस्टोरिक में, न रिटेन सोर्सेस भी नहीं, इसमें रिटेन सोर्सेस भी नहीं मिलेगा और जो हम अगर रिटेन सोर्सेस भी है और सफलता भी हासिल पढ़ने में 1 मिनट थोड़ा-सा मिस्टेक हो रहा है, ठीक है? देखिए हिस्टोरिक पीरियड में इसमें फोसिल्स मिलेगा, ठीक है? फोसिल्स है इसमें, फिर रिटेन सोर्सेस भी मिलेगा, रिटेन सोर्सेस भी मिलेगा, ठीक है? और सफलता भी हासिल है हम पढ़ने में, ये भी पढ़ सकते हैं इसके बारे में भी। लेकिन प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड में जो आदि ऐतिहासिक काल से इसमें फोसिल्स तो हैं, ठीक है? फोसिल्स तो मिले हैं, बट रिटेन सोर्सेस भी है इसमें। रिटेन सोर्सेस भी मिले हैं लेकिन अनआइडेंटिफाइड है, हम पढ़ नहीं पाए हैं। रिटेन सोर्सेस भी मिले हैं, बट ये हम पढ़ नहीं पाए हैं मतलब अनआइडेंटिफाइड है। मतलब कि हम सफलता हासिल नहीं की, सब पढ़ेंगे क्या-क्या मतलब अभी पढ़ना है जो। देखिए प्री हिस्टोरिक में खोजिस पर आधारित है, रिटेन सोर्सेस नहीं मिला, ठीक है? ये सिर्फ़ सिर्फ़ जो अभी हम प्री हिस्टोरिक जो पढ़ेंगे, सिर्फ़ खोजिस पे आधारित है हिस्ट्री, लेकिन यहाँ पे रिटेन सोर्सेस नहीं है। इसमें रिटेन सोर्सेस नहीं है, सिर्फ़ खोजिस पे आधारित है प्री हिस्टोरिक। अब देखिए प्री हिस्टोरिक में ही अब हम पढ़ेंगे किसके बारे में, तो आज का जो मेरा टॉपिक है आज का मेरा जो टॉपिक है क्या है? पाषाण काल। तो हम पाषाण काल किसमें पढ़ते हैं? तो प्री हिस्टोरिक में ही हम पढ़ते हैं पाषाण काल, ठीक है? प्री हिस्टोरिक में ही पढ़ते हैं पाषाण काल। इसको थोड़ा-सा अरे! अब हमको पाषाण काल पढ़ना है ना? 1 मिनट, इसको थोड़ा-सा ऊपर कर लेते हैं। बस, अब देखते हैं, अभी जो हम पढ़ रहे हैं, किसके बारे में पढ़ेंगे? प्री हिस्टोरिक में ही पढ़ेंगे क्योंकि मेरा टॉपिक आज का है पाषाण काल। पाषाण काल किसमें पढ़ना है? तो प्री हिस्टोरिक में, ये वाला जो टॉपिक है ना प्री हिस्टोरिक। प्री हिस्टोरिक को 2 पार्ट में बाँटा गया है। पहला बाँटा गया है स्टोन एज और दूसरा बाँटा गया है क्या? कॉपर एज। अब देखिए जो आज का जो टॉपिक यही है, हमारा जो स्टोन एज का पढ़ना है। अब देखिए स्टोन एज, कॉपर एज सबको बाँटा गया है बहुत प्रकार में। स्टोन एज को 3 प्रकार में बाँटा गया है। स्टोन एज को किसके-किसके बारे में बाँटा गया है? अब स्टोन एज के बारे में हम पढ़ेंगे अच्छी तरीक़ा से। स्टोन एज देखिए, स्टोन एज को 3 प्रकार में बाँटा गया है। पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक, न्यूलिथिक। पैलियोलिथिक है, मेसोलिथिक और न्यूलिथिक। देखिए, पहला स्टोन एज में हम अब अगर स्टार्ट कर देते हैं अभी टॉपिक स्टोन एज का स्टोन एज। देखिए, स्टोन एज को 3 प्रकार में बाँटा गया है। पहला पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक पीरियड और न्यूलिथिक। तो इतना हम डीप में नहीं जाएँगे, बस बता देते हैं। पैलियोलिथिक जिसमें पैलियोलिथिक में आदि मानव हुआ करते थे, आग का आविष्कार उसी टाइम हुआ था और शिकारी भी हुआ करते थे। और देखिए उसके बाद मेसोलिथिक मध्य पाषाणी काल आ गया। तो हम इधर अब जो हमारा नोट्स है, उसके बारे में अब देखते हैं यहाँ पे, ठीक है? डिलीट करते देखिए, इतिहास प्राचीन, मध्यकालीन, आधुनिक होता है, अभी पढ़ाए हैं। पुरातात्विक जो आर्कियोलॉजी सोर्सेज़ था, लिखित साक्ष्य नहीं है, फिर खुदाई जो एक्सकवेशन ये सब पढ़ना है। इतिहास, लिखित साक्ष्य, ठीक है? इतिहास क्या है? एक लिखित साक्ष्य। पुरातत्व में हम देखे थे, क्या देखना है? पाषाण युग, ताम्र युग, कांस्य युग। देखिए कांस्य युग में हम पढ़ेंगे हड़प्पा काल, कांस्य युग में हम आयरन या फिर लौह युग जो भी पढ़ना है। कांस्य युग में ही हम देखेंगे आदि ऐतिहासिक काल या फिर हम लिखित साक्ष्य देखेंगे जो अपठनीय हैं, कांस्य युग में ही पढ़ेंगे आदि ऐतिहासिक काल। अब देखिए पाषाण काल, पाषाण युग और जो ताम्र युग है प्राग ऐतिहासिक काल में आते हैं। अभी बताए थे प्री हिस्टोरिक पीरियड में आते हैं, प्राग ऐतिहासिक काल में 2 आते हैं। वो ताम्र युग और पाषाण युग जो भी आते हैं। अब देखिए पाषाण काल आज हम पढ़ने जा रहे हैं तो पाषाण काल के बारे में थोड़ा-सा जानकारी लेते हैं। पाषाण काल में 3 प्रकार को बाँटा गया, अभी बताए थे। पूरा पाषाण काल जिसको बोलते हैं पैलियोलिथिक, इसी को हम पैलियोलिथिक बोलते हैं।
पैलियोलिथिक, ये पैलियोलिथिक हो गया, ये हो गया मेसोलिथिक, ये हो गया नवपाषाण काल, क्या हो जाएगा तो न्यूलिथिक। ठीक है, तो पूरा पाषाण काल में हम 5 लाख से 10,000 बीसी तक पढ़ते हैं, और फिर मध्य पाषाण काल में 9,000 से 7,000 होगा, यहाँ पे इधर है 7,000, मध्य पाषाण काल 9,000 से 7,000, और नव पाषाण काल 7,000 से लेके हम 1,000 तक पढ़ते हैं, 1,000 बीसी तक। अब देखिए बीसी और एसी में क्या फर्क होता है। देखिए ईसा मसीह का जो जन्म से जो पहले है, बिफोर क्राइस्ट, बीसी का मतलब बिफोर क्राइस्ट होता है। अगर इधर से पहले जा रहे हैं 10,000 बीसी तक, तो ईसा मसीह के जन्म से पहले बीसी जा रहे हैं, एडी जा रहे हैं, तो एनो डाउनी होता है, मतलब कि कॉमन ईरा जिसको हम बोलते हैं। तो आगे अगर बढ़ते हैं तो हम ईसा मसीह के जन्म के बाद जो अगर पढ़ेंगे तो इसको एडी लिखते हैं, एडी मतलब एनो डाउनी। ठीक है, ये सिंपल सा था एनो डोमिनी, जो भी पढ़ना है इस, ये तो समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं कि पूरा पाषाण काल में, ये वाला जो टॉपिक है ऊपर में, पूरा पाषाण काल क्या होता है। पूरा पाषाण काल में मनुष्य आदि मानव हुआ करते थे, यहाँ पे आदि मानव थे पूरा पाषाण काल में। मनुष्य कैसे थे, आदि मानव थे। आग का आविष्कार हुआ था कि नहीं, तो आग का आविष्कार इस टाइम हो गया था। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आग का आविष्कार कहाँ कब हुआ था, तो पूरा पाषाण काल में ही इस टाइम आग का आविष्कार हो चुका था। शिकारी हुआ करते थे, जो मनुष्य होता था वो शिकारी था, इस टाइम हम शिकार करने लगे थे पूरा पाषाण काल में। मध्य पाषाण काल जब था मनुष्य थे, मध्य पाषाण काल में तो पशु, अरे इस टाइम पशुपालन होने लगा था। ठीक है, इसको याद रखना, मध्य पाषाण काल में पशुपालन, मध्य पाषाण काल में पशुपालन होने लगा था। अब देखो जो नव पाषाण धीरे धीरे जैसे हम लोग आगे बढ़ते गए तो थोड़ा थोड़ा विकसित हो रहे हैं। देखिए सबसे पहले हम आदि मानव थे, पूरा पाषाण काल में आग का आविष्कार हो गया था उस टाइम, लेकिन शिकारी ही थे। लेकिन हम जब मध्य पाषाण काल में 9,000 से 7,000 बीसी तक गए तो हम पशुपालन करने लगे। लेकिन हम जब नए जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए 7,000 बीसी से लेकर 1,000 बीसी तक, तो हम न्यूलिथिक पीरियड में जैसे ही गए तो हम इस टाइम पशुपालन के साथ साथ हम कृषि करने लगे थे। तो क्वेश्चंस आते हैं, बहुत बार एसएससी में क्वेश्चंस भी आ गया, तो कृषि पालन मतलब कृषि, या फिर बोल सकते हैं पशुपालन के साथ साथ कृषि पालन, कृषि करना कब स्टार्ट किए थे, तो नवपाषाण काल में। ठीक है, नियोलिथिक पीरियड में, याद रखना पशुपालन के साथ साथ कृषि, पशुपालन के साथ साथ कृषि हम करने लगे थे। ठीक है, तो कब करने लगे थे, तो नवपाषाण न्यूलिथिक पीरियड में हम करने लगे थे। अब हम ये तो बता दिए हैं इन बीसी क्या होता है, एडी क्या होता है। ईसा मसीह के जन्म से पहले बीसी हम पढ़ेंगे, और जन्म के बाद हम कॉमन ईरा ईडी पढ़ेंगे। अब नेक्स्ट देखते हैं, देखिए हम लोग उस टाइम स्टार्टिंग में, यहाँ पे देख लीजिए इस फोटो से क्या नजर आ रहा है कि जब पहले हम स्टार्टिंग में थे तो क्या थे, आग का आविष्कार। धीरे धीरे जैसे देखिए पत्थर से पत्थर मार रहा है, पत्थर से पत्थर मारने से क्या होगा, आग का आविष्कार होगा। ठीक है, तो आग का आविष्कार यहीं से हुआ, उसके बाद आग हुआ, उसके बाद हम शिकार करने लगे। पूरा पाषाण काल जैसे ही हुआ तो हम शिकारी करने लगे, जैसे ये औजार बनाने लगे। देखिए ये औजार है, यहाँ पे देख सकते हैं, ये औजार ऐसी इस टाइप का औजार, इस टाइप का औजार बनने लगा औजार। तो औजार जब बनने लगेगा तो हम लोग शिकार करने लगेंगे, तो औजार बनने लगा, पूरा पाषाण काल में हम लोग शिकारी भी करने लगे। अब देखिए कृषि का पालन कब से स्टार्ट हुआ वो देखते हैं। अब देखिए हम पैलियोलिथिक पीरियड जो हम पढ़े हैं, जो पूरा पाषाण काल, ठीक है, पूरा पाषाण काल जो है इसको भी 3 पार्ट में बाँटा गया है। देखिए पृथ्वी से अगर देखते हैं हम, तब 4 400 साल मिलियन ईयर्स जब पुराने थे हम, ठीक है? तो उस टाइम भूपट्टी था, मेंटल हुआ करता था, कोर हुआ करता था, इस प्रकार। और 4th जो अवस्था था उसको हम क्या बोलते थे? प्रीस्टोरिन बोलते हैं, प्रीस्टोरिन, जिसको हम होलोसिन, प्रीस्टोरिन चौथी था, और होलीसिन। तो एक 10,000 बीसी तक हम मतलब हिमयुग फाइंड कर दिए थे। यहाँ तक हिमयुग चला था। प्लीटोस्टेरिन जो भी है, एक मिनट, सर्वर इश्यू हो गया थोड़ा-सा। तो देखते हैं कि यहाँ पे 4th जो उसका स्टेज, 4th स्टेज देखते हैं इसका। तो देखिए 3 अवस्था तो जानते हैं, फर्स्ट कोर, मेंटल, भ्रूपट्टी होता है, ठीक है? पृथ्वी के अंदर, पृथ्वी 400 मिलियन साल पुरानी है। 400 मिलियन कहने का मतलब क्या होता है? कि मतलब 4.5 बिलियन ईयर्स,
4.5 बिलियन बोल सकते हैं, बिलियन ईयर्स। ठीक है, पृथ्वी का एज कितना है? 4.5 बिलियन ईयर्स ओल्ड है। फोर्थ स्टेज जो है उसको हम बोलते हैं क्वाटरनरी स्टेज। इसको क्या बोलते हैं? क्वाटरनरी स्टेज। फोर्थ स्टेज क्या होता है? क्वाटरनरी स्टेज, जिसमें हम पढ़ेंगे प्लीस्टोसिन। प्लीस्टोसिन है एक होलोसिन। अब देखिए प्लीस्टोसिन होलोसिन क्या होता है। देखिए प्लीस्टोसिन और जो होमोसिन, ये युग है। युग मतलब कि जब पुरानी साल, मतलब जो प्लोटोसिन होता है ये वाला, इसको हम हिम युग बोलते हैं। प्लोटोस्टेरिन जो स्टोसिन, प्लेटोस्टोसिन जो होता है इसको हम हिम युग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हिम युग। हिम युग वह युग के रूप में जाना जाता है जो भूवैज्ञानिक युग है। क्या है? भूवैज्ञानिक युग, जो लगभग 2.58 मिलियन वर्ष पहले शुरू हुआ था। ठीक है, इतना मिलियन वर्ष पहले शुरू हुआ था। 2.58 मिलियन साल पहले शुरू हुआ था। ठीक है, वर्ष पहले शुरू हुआ था। फिर उसके बाद क्या हुआ कि इसका हर मतलब सभ्यता का तो खत्म तो होना ही है। 17,000 पहले समाप्त भी हो गया। ठीक है, समाप्त हो गया। मतलब यह वह समय था जब पृथ्वी पर बार बार हिम युग आए थे। यह वह समय था जब पृथ्वी पर हिम युग आए थे। ठीक है, और जिससे दुनिया के कई हिस्सों में ग्लेशियर फैल गया। क्या इसी समय जो दुनिया में कई हिस्सों में जो ग्लेशियर अभी दिखाई दे रहे हैं, तो इसी युग में ही ग्लेशियर मतलब पूरा पृथ्वी पे फैल गया था। जलवायु कैसे था? इस युग में जलवायु में उतार चढ़ाव बहुत हुआ। इस युग जब हिमयुग था तो इस टाइम जलवायु में बहुत उतार चढ़ाव हुआ। इस समय जब बार बार हिमयुग और गर्म अंतर हिमयुग शामिल थे। हिमयुग देखिए प्लेटोस्टोन युग में कई हिमयुग और जब ग्लेशियरों ने पृथ्वी के बड़े हिस्सों को कवर किया था। इस टाइम पृथ्वी के जितने बड़े हिस्से था उसको कवर कर दिया। और इस युग के अंत में कई बड़े जानवर जैसे कि मैमथ थे और सवरे टूडर बिल्लियों का समाप्त मतलब विलुप्त हो गया इस समय। और महत्व क्या था? जो इस युग का जो अध्ययन जलवायु परिवर्तन और मानव विकास को समझाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो हम इतना डीप में नहीं पढ़ेंगे इसके बारे में, क्योंकि अब देखिए एक होलोसिन है। होलोसिन भी एक युग है। होलोसिन मतलब इसको हम बोलते हैं कि न्यूनतम युग, न्यूनतम जो सबसे युग था वही होलोसिन युग होता था। यह इसका भी मतलब कि शुरू कब हुआ? जब ये एंडिंग होगा प्लेटोस्टोसिन, तब इसका शुरू होगा होलोसिन का। इस 11,700 साल मतलब 11,700 जो साल है पहले शुरू हुआ था। यह अंतिम हिम युग था। ठीक है, अंतिम हिम युग था। ये सब बात के समय और वर्तमान में जब हम जिस युग में रह रहे हैं उसे दर्शाता है, यही होलोसिन युग ही दर्शाता है। अब तक जारी है। 11,000 जो होलोसिन है 11,700 साल पहले शुरू हुआ था और अभी तक चल रहा है। ठीक है, और अभी तक ये यही युग चल रहा है होलोसिन। ये याद रखना होलोसिन युग है। अब देखिए होलोसिन युग अपेक्षाकृत गर्म और स्थिर जलवायु की विशेषता यह है। गर्म और जो स्थिर जलवायु है, उस टाइम सिर्फ हिमयुग था, सिर्फ ग्लेशियर ही नजर आते थे। प्लूटोस्टोसिन में जो था उस टाइम सिर्फ ग्लेशियर ही नजर आते थे। इस समय सिर्फ ग्लेशियर ही नजर आते थे। और अभी तो है मतलब अच्छा जलवायु है, गर्म है, स्थिर जलवायु है। अब मानव सभ्यता, इस युग में मानव सभ्यता का विकास हुआ। इसी युग में होलोसिन में ही मानव सभ्यता का क्या हुआ? विकास हुआ। मानव सभ्यता का विकास किसमें हुआ है? होलोसिन में। ठीक है, और जटिल समाज और कृषि का भी उदय होलोसिन में हुआ है। तो हम इतना डीप में नहीं पढ़ेंगे। कितना मतलब जो टॉपिक है उसको स्टार्ट करते हैं। देखिए पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण काल में जो था शिकारी एवं भोजन संग्रह। पूरा पाषाण जो अभी हम बताए थे, शिकारी भी हुआ करते थे, भोजन संग्रह भी करते थे। ठीक है, शिकार करते थे उसके बाद भोजन करते थे। मेरा काम ही यही था कि कहीं ना कहीं से शिकार किए उसके बाद भोजन करना स्टार्ट कर दिया। बस यही हुआ करते थे। ठीक है, देखिए पूर्व पूरा पाषाण काल। देखिए पूरा पाषाण काल को तीन पार्टों में तीन भागों में बांटा गया। ठीक है, पूरा पाषाण काल को कितने भागों में बांटा गया? तीन भाग में। एक है पूर्व पूरा पाषाण काल। क्या है? पूर्व पूरा पाषाण। पूर्व पूरा पाषाण कहने का मतलब क्या होता है कि जो ईयरली या फिर लोअर जिसको बोल सकते हैं। ठीक है, लोअर या फिर हम ईयरली बोल सकते हैं। ईयरली पूरा पाषाण काल 5 लाख से लेके 50,000 बीसी तक, या फिर इसको हम आइस एज इसी को बोल सकते हैं। आइस एज हम दो युग तो अभी बताया ना कि एक प्लेटोसीन था, एक होमोसीन था। तो प्लेटोसीन जो था ये हिम युग था, मतलब ग्लेशियर वगैरह सब जगह थे। और होमोसीन जैसे ही आ गया तो फिर गर्म जलवायु, अच्छा मतलब स्थिर जलवायु आ गया उसके बाद।
देखिए मध्य पाषाण काल जो 50,000 से लेकर 40,000 था, मध्य पाषाण काल, ठीक है। देखिए मध्य पाषाण काल जो मिडिल प्लेस थी, इसको मिडिल बोलते हैं, ठीक है, याद रखना है। मध्य पाषाण काल को मिडिल पैलियोलिथिक बोलते हैं। ये पूरा पाषाण काल को पैलियोलिथिक, इसको मिडिल बोलेंगे, ठीक है, इसको मिडिल बोलेंगे। और उत्तर पूरा पाषाण काल को हम क्या बोलेंगे, अपर, ठीक है। तो मिडिल में हम देखेंगे कि जो बेस्ड अपॉन फ्लेक टेक्नोलॉजी, इस टाइम हमारे पास कैसा टेक्नोलॉजी था, फ्लेक टेक्नोलॉजी, फ्लेक टेक्नोलॉजी। मैन जो हुआ करता था वो क्या होता था, ऑक्यूपेशन हंटिंग एंड फूड गैदरिंग, ठीक है। मैन का जो ऑक्यूपेशन क्या था, मिडिल में मध्य पाषाण काल में जो मैन का जो ऑक्यूपेशन था वो हंटिंग एंड फूड, याद रखना है, हंटिंग एंड फूड। ठीक है, फ्लेक क्या होता है, किसी किसी को पता होगा कि फ्लेक टेक्नोलॉजी क्या होता है। जो फ्लेक टेक्नोलॉजी है उस टाइम मतलब कि जो शिकार करने के लिए यूज किया जाता था, ठीक है। जैसे फ्लेक टेक्नोलॉजी कहने का मतलब जो यहाँ पे देख सकते हैं चित्र, ये वाला जो चित्र है, जैसे ये देखिए फ्लेक टेक्नोलॉजी, जैसे कि यहाँ पे देखिए बड़ा पत्थर है, ये वाला, ये भी बड़ा पत्थर है, ये भी बड़ा पत्थर है। तो बड़ा पत्थर को क्या करते थे मनुष्य, उसको पार्ट पार्ट में तोड़ तोड़ कर मतलब छोटा छोटा औजार यूज करते थे। कहने का मतलब कि जो है किसी तरह तो जैसे पतला इसको कर दिए, इसको जैसे मोटा पत्थर है उसको पतला कर दिए, पतला करने से क्या होगा कि उससे शिकार करने में थोड़ा सा आसानी हो जाता है, इसी को हम फ्लेक टेक्नोलॉजी बोलते हैं, ठीक है। और वो लोग मतलब कुछ ऐसा ऐसा टूल्स भी बनाना स्टार्ट किए थे उसी टाइम, शिकार करने के लिए तो कुछ टूल्स तो चाहिए ही, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं, और उत्तर पूरा पाषाण काल में देखिए प्लेटियोस्टोसिस का अंतिम चरण इसी में था। उत्तर पूरा पाषाण काल प्लेटियोस्टोसिन, प्लेटियोस्टोसिन जो का अंतिम चरण था, मतलब कि हिम युग का अंत भी बोल सकते हैं, हिम युग का अंत। हिम युग क्या होता था उस टाइम, सारी पृथ्वी के मतलब सभी जगह पे ग्लेशियर फैले हुए, जैसे जैसे पृथ्वी है गोल, तो सब जगह ग्लेशियर मिलने वाले थे, खाली बर्फ था। धीरे धीरे जब हिम युग का प्लेटोस्टीन का एंडिंग हुआ, होमोसीन आया, उस टाइम जलवायु स्थिर हो गया, फिर हम लोग धीरे धीरे मतलब कि आए उधर से ही। अब इसका टाइमलाइन 40,000 से 10,000 था, ठीक है, 40,000 से 10,000। इससे थोड़ा बहुत क्वेश्चंस आते हैं, जैसे coincided with the last phases of the प्लेटोस्टीन, जो लास्ट फेजेज में था। फेमस साइट इसका हम पढ़ेंगे, इसका फेमस साइट क्या है, जो सबसे ज्यादा जो पूछने वाला क्वेश्चन है, होमोसिपियंस अपीयरेंस ऑफ, इसी टाइम जो होमोसिपियंस आए मनुष्य, होमोसेपियंस कब आए, उत्तर पूरा पाषाण काल में जब हम लोग आए होमोसेपियंस, यहीं से मनुष्य पैदा हुआ था होमोसेपियंस। जिससे पहले बांदर हुआ करते थे, उससे बढ़ते बढ़ते फिर होमोसेपियंस में आए। फोटोज होगा तो मैं दिखाता हूँ, होमोसेपियंस, फोटोज तो नहीं है लेकिन है तो दिखाते हैं होमोसेपियंस मनुष्य कैसे कैसे आया। इसमें नहीं है फोटोज, देखिए मनुष्य सबसे पहले, अब यहाँ पे बताते हैं होमोसेपियंस किस प्रकार से नाम दिया गया, इसका भी लंबा चैप्टर ही है एक तरह से। देखिए होमोसेपियंस तो सबसे याद रखना है कि इसी समय में आया था, नाम दिया गया था होमोसेपियंस। तो सबसे पहले इसके बारे में पढ़ लेते हैं। उत्तर पूरा पाषाण काल में होमोसेपियंस इसी नाम में आ गया था। इसका फेमस साइट जो बोला जाता है भीम बेटिका, ठीक है, भीम बेटिका, भीम बेटिका जो मध्य प्रदेश में है, ठीक है। इनाम गांव भी है फेमस साइट, इनाम गांव मध्य प्रदेश में पड़ता है, सब अभी पढ़ना है, ठीक है। फिर दिदवाना है, डिडवाना, डिडवाना राजस्थान में है। तो इसका मतलब उत्तर पूर्व पाषाण काल में यही सब पढ़ना है। यूजेज ऑफ फ्लिंट स्टोन का इसी समय यूज हुआ था। अब देखिए जो होमोसेपियंस आए हैं, इसमें फोटोज तो नहीं डाले थे, ठीक है। होमो सबसे पहले मनुष्य पत्थर लिया करते थे, ठीक है, छोटा छोटा पत्थर यूज करते थे। तो उस टाइम जब पत्थर लिए हुए रहते थे छोटा सा, मतलब कि जैसे हड्डी वगैरह हो गया मनुष्य जानवर का, वो सब लेके चलते थे। तो उसको हम बोलते हैं ऑस्ट्रेलोपिथेकस बोलते हैं उसमें। एक मिनट, पूरा नाम इसका जो है ना अभी मैं दिखा देता
एक वीडियो से आपको समझाने जा रहे हैं होमो सेपियंस का जो इवोल्यूशन था उसके बारे में, ठीक है? देखिए, किस प्रकार से होमो सेपियंस आए 21st सेंचुरी में। देखिए यहाँ पे ये इस देखिए कौन सा औजार हो रहा, फिर इसके प्रकार से इसके बाद देखिए आप इसको पढ़ लीजिएगा। कि आपको एक वीडियो से समझाने जा रहे हैं, यहाँ पे देख लीजिए किस प्रकार से होमो सेपियंस का उदय हुआ। देख सकते हैं वीडियोज में आपको दिखाई दे रहा होगा। देखिए आप इस टाइम हम ऑस्ट्रालोपिथिकस थे, फिर होमो हाइबिल्स देखिए अब हाइबिल्स पे आ गए, यहाँ से हाइबिल्स पे आ गए हैं। उसके बाद होमो इरेक्टस, जैसे हमारे पास कुछ सामान हो जाएंगे तो होमो इरेक्टस हो जाएंगे। फिर उसके बाद होमो नियरडेथेलिस बोलते हैं, जिस टाइम हमारे पास औजार हुआ करते थे। फिर लास्ट में हम होमो सेपियंस बनते हैं। ये देखिए तो ये कब से स्टार्ट हुआ है, इसको हटाते हैं। देखिए हम लोग होमो सेपियंस कब बने हैं, अब पर यहाँ पे देख लिखा हुआ है ना, अभी इसके बारे में बताए थे। पूरा पाषाण काल में जब 3 पार्ट्स के बारे में पढ़े थे, तो उत्तर पूरा पाषाण काल जो था, इसमें हम अपर पैलियोलिथिक बोलते हैं। अपर पैलियोलिथिक एज में ही हम बने हैं होमो सेपियंस, जब मनुष्य हम बने हैं, ठीक है, पूरी प्रॉपर से। अब यहाँ पे जो क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसके बारे में पढ़ लेते हैं। पूरा पाषाण कालीन जो स्थल है, सोन या फिर सोहन घाटी की तरफ एक याद रखना है, पंजाब में पड़ता है, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट प्लेसेस है जो बार बार पूछे जाते हैं, ठीक है। तो सोहन या फिर सोहन घाटी पंजाब में पड़ता है। बेलन घाटी कहाँ पड़ता है, उत्तर प्रदेश। मतलब गुफा है या फिर चट्टानीय आवास है उत्तर प्रदेश में, बेलन घाटी में। डिडवाना है जो राजस्थान में पड़ता है। डिडवाना कहाँ, राजस्थान में है। नेवासा महाराष्ट्र में, ये याद कर लेना। नेवासा कहाँ है, महाराष्ट्र में। हुंसगी कर्नाटका में मिलेगा। हुंसगी क्या है, कर्नाटका में। पहलगाम कहाँ है, कश्मीर में। तो उस टाइम का पुरातात्विक स्थल है, जो भी है पुराकालीन स्थल, इसको याद कर लेना। एक पटने कहाँ है, महाराष्ट्र में। पटने में ही शुतुरमुर्ग के साक्ष्य सबसे पहले मिले हैं। पटने में क्या मिले हैं, शुतुरमुर्ग के साक्ष्य मिले सबसे पहले, जो महाराष्ट्र में है। तो मतलब पुराकालीन स्थल एग्जाम में बहुत बार पूछे गए, ये याद रख लेना है। और हम एक बात याद क्या करेंगे कि जो सबसे इम्पोर्टेंट है, एक हम लोग को मिला था उस टाइम, जो वीएस बकांकर थे, वीएस बकांकर, याद कर लेना है। पिछला बार ही क्वेश्चंस में पूछा गया है। वीएस बकांकर जो इंडियन आर्कियोलॉजिस्ट थे, ठीक है, इंडियन आर्कियोलॉजिस्ट है। इन्होंने क्या खोजा था, तो इस सबसे इंपॉर्टेंट है वीएस बकांकर याद रखना है। भीमबेटका रॉक्स के, ठीक है। भीमबेटका जो रॉक केव्स कब खोजे थे, 1957 में। वीएस बकांकर, ये याद रखना, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया। ओल्डेस्ट रॉक इन इंडिया है भीमबेटका, ठीक है। ओल्डेस्ट रॉक पेंटिंग इन इंडिया, ये याद रख लेना है। भीमबेटका वीएस बकांकर, भीमबेटका से वीएस बकांकर याद रखना है। ये बहुत बार क्वेश्चंस पूछा गया है। नेक्स्ट देखते हैं, ये तो खत्म हो गया। अब यहाँ पे कुछ कुछ साइट्स देखेंगे जो मार्क किया हुआ है, जैसे कि इंडिया एट द टाइम ऑफ स्टोन एज के साइट्स में इंडिया का देखिए, ये पीडीएफ दे देंगे आप लोग को, टेलीग्राम पे पीडीएफ मिल जाएगा। देखिए उस टाइम का एज में बहुत सारा साइट्स है। तो देखिए पैलियोलिथिक जो साइट्स है उसके बारे में हम आपको थोड़ा सा बता देते हैं। साइट्स तो स्टोन एज के समय में इतना साइट्स है, तो पैलियोलिथिक एज में जो जो साइट्स अभी पढ़ना है उसके बारे में भी बता देते हैं। देखिए पैलियोलिथिक में हम नीचे से अगर आते हैं, यहाँ पे एज लिखा हुआ है, देखिए मिडिल स्टोन एज, अपर, यहाँ पे मिडिल, लेट स्टोन एज, ईयरली स्टोन एज। रॉक्स एंड केव्स पेंटिंग कहाँ से मिले, व्हाइट वाला जितना है ना, रॉक्स एंड केव पेंटिंग्स है। फाइंड्स द कॉपर एंड ब्रॉन्ज जो इम्प्लीमेंट्स है सारे दिया हुआ है इसमें। आयरन एज का जितना जहाँ पे जगह है वो सब लिखा हुआ है।
एक्सटेंट ऑफ आयरन एजेस सब लिखा हुआ, ठीक है। यहाँ पे देखिए अट्टीरामपट्टकम, अट्टीरामपट्टकम, अट्टीरामपट्टकम इज है पैलियोलिथिक साइट है, पैलियोलिथिक साइट। पैलियोलिथिक साइट 3 प्रकार में बांटा गया था, अभी तो बताए हैं। पैलियोलिथिक कौन-कौन सा था? तो एक मिडिल था, अपर था और लोअर था। यहाँ पे देखिए ईयरली है, मिडिल है, यहाँ पे देखिए अपर, ईयरली, लेट, वही है, तीनों है। तो ब्लैक का जो मार्क है, देखिए यहाँ पे ब्लैक का मार्क है ना, यहाँ पे ब्लैक का मार्क है, यहाँ ब्लैक यहाँ से देना है ना, ये वाला ब्लैक का मार्क है, मतलब अट्टी जो रामपट्टकम एंड गुडियाम केव है, पैलियोलिथिक साइट है, ठीक है। अब इसी से पूरा साइट याद कर लेना या फिर एक बार पढ़ लेना है। अब देखिए नवासा यहाँ पे है, यहाँ पे एक मिनट और देखिए, नवासा रेड कलर का है ना, ये देखिए ये नवासा, नवासा रेड कलर का है यहाँ पे, तो लेट स्टोनेज हो गया, ठीक है। ये क्या है? लेट स्टोनेज। और यहाँ पे सबका जो मैपिंग वगैरह है वो भी दिया हुआ है, जैसे कि यहाँ पे हम मैप देख सकते हैं कि जमुना, ये जमुना नदी हो गया, जमुना नदी हो गया, फिर यहाँ पे सोन नदी, यहाँ पे सोन वैली, ठीक है। यहाँ पे देखिए सोन वैली हो गया, तो सब सब लिख दिए हैं। ये आइडेंटिफाई कर लिया, अगर समझ में नहीं आता कौन सा प्लेसेस कहाँ पे है, उसके लिए लगाए थे पिक। अब नेक्स्ट देखते हैं। अभी देखिए, देखिए वी एस बकंकर यहाँ पे आ गया ना, अभी जो पढ़ा रहे थे वी एस बकंकर के बारे में, जिन्होंने, जो इंडियन आर्कियोलॉजिस्ट था वी एस बकंकर लिखा हुआ, ये जो खोज, इसका खोज किए थे, ठीक है, डिस्कवर किए थे। ये चित्रकारी, जैसे यहाँ मनुष्य है, ये कहीं ना कहीं कुछ बैठने की जगह, मतलब पशु पक्षी हो सकते हैं, जैसे हिरन जैसे लग रहे हैं, हिरन है। तो ये बी एस बकंकर ने खोजे थे, जो महाराष्ट्र यहाँ पे है, भीमबेटका है, ओल्डेस्ट डोंकी इन इंडिया। अब देखिए उत्तर पुराकालीन, उत्तर पुरापाषाण काल, उत्तर पुरापाषाण काल में देखते हैं, जो होमो सेपियंस की उपस्थिति अभी बताए थे, उत्तर पुरापाषाण काल में जो अपर में था, अभी हम बताए थे। अपर का एज कितना था? 40,000 से 10,000, 40,000 से 10,000 तक आता है अपर। तो उत्तर पुरापाषाण जिसको अपर भी बोल सकते हैं, ठीक है, अपर पैलियोलिथिक। अब देखिए भीमबेटकाओं की गुफाएं एमपी में पड़ता है, ठीक है। देखिए इनाम गांव और नेवारा महाराष्ट्र में है, इनाम गांव और नेवारा कहाँ? महाराष्ट्र में। डिडवाना कहाँ? डिडवाना राजस्थान में है। देखिए फ्लिक तकनीक का विकास हुआ था उस टाइम। फ्लिक तकनीक कहने का मतलब क्या है? यहाँ पे देख रहे हैं ये सब, ये फ्लिक तकनीक है यहाँ पे, मतलब कि कुछ कुछ होता है ना पहाड़ों पे, पहाड़ों का जैसे चित्रकारी होता है, उस टाइप का हम बोलते हैं फ्लिक टेक्निक। ये वाला हो गया है, यहाँ तक तो लास्ट था, कोई टॉपिक तो छूटा नहीं, वो देख रहे हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ से अभी जो बता रहे थे मनुष्य का विकास किस प्रकार से हुआ है, होमो सेपियंस किस प्रकार से, देखिए सबसे पहले ऑस्ट्रोलोपिथेकिकस, उसके बाद रॉबस्टक बोलते हैं, ठीक है। होमो हैबिलिस, इसके बाद होमो हैबिलिस आ गया, उसके बाद क्या आ गया? होमो इरेक्टस आ गया, ये होमो इरेक्टस है। उसके बाद क्या आ गया? होमो सैपियंस। फिर उसके बाद नीदरलैंडिसेसिस जो भी है, उसके बाद लास्ट में होमो सैपियंस स्पेनिस आ गया। ये हम लोग मनुष्य बने लास्ट में। ये अपर, देखिए ये हम कब बने हैं? एज अगर पूछ दिया तो कौन सा एज में बने हैं, तो अपर पैलियोलिथिक एज, मतलब अपर मध्य पुरापाषाण काल में हम लोग ये सब विकसित किए होमो सेपियंस। तो सब मध्य पाषाण काल का जो कुछ कुछ साइट्स है वो देख लेते हैं, जो क्वेश्चंस में बार बार आते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए मध्य पाषाण काल जो मेसोलिथिक पीरियड है, 9,000 से लेके 4,000 तक है। मध्य पाषाण काल कितना है? 9,000 से 4,000, 7,000 तक आता है ये, ठीक है। 9,000 से 7,000, ये गलत लिखा हुआ है। 9,000 से हम 7,000 तक पढ़ते हैं मध्य पाषाण काल, मेसोलिथिक पीरियड। देखिए मध्य पाषाण काल में पढ़ेंगे पूरा पाषाण और नव पाषाण युग के बीच का जो संक्रमणकालीन चरण है। गर्म जलवायु के परिणाम स्वरूप वनस्पतियों जैसे फ्लोरा और फौना में वृद्धि हुआ इस टाइम। और इसका इसका जो जगह का नाम है लंघनाज। लंघनाज कहाँ है? मोहसाना जिला गुजरात में है। इसका साइट्स कुछ कुछ देख लेते हैं।
लंघनाज मेहसाना जिला गुजरात में, भीमबेटका मध्य प्रदेश भोपाल के निकट है। देखिए चोपनी मांडो, चोपनी मांडो कहाँ, यूपी के इलाहाबाद के निकट है, सेलन घाटी में। देखिए बीरभानपुर, बीरभानपुर याद रखना पश्चिम बंगाल में पड़ता है, वर्धमान जिला है बीरभानपुर। बागोर, बागोर से याद रखना, बागोर कहाँ है, राजस्थान में। देखिए संगनकलू, संगनकलू कर्नाटका में पड़ता है, संगनकलू कहाँ, कर्नाटका में। तुत्तीकोरिन, तुत्तीकोरिन दक्षिणी तमिलनाडु में है। शिकार एंड समुदाय यहाँ का जो भी जगह मिला है। देखिए माइक्रोलिथिक, माइक्रोलिथिक में छोटे पत्थरों के मतलब उपकरणों का प्रयोग हुआ था माइक्रोलिथिक में। साइट्स क्या है, जैसे आदमपुर पूछ दिया, आदमपुर गढ़ एमपी में पड़ता है, बगौर राजस्थान में पड़ता है। सबसे पहले जानवरों को पालतू बनाया गया था बगौर राजस्थान में, याद रखना है। सबसे पहले जो जानवरों को पालतू बनाया गया था कहा, कब, बगौर राजस्थान में। उसके बाद नवपाषाण काल का कुछ देख लेते हैं। नवपाषाण काल, नवपाषाण काल जो 7000 से लेके 1000 तक है, ठीक है, 7000 से 1000 तक नवपाषाण काल में। खाद्य उत्पादक इस टाइम हो गया था नवपाषाण काल में, क्या हुआ था, खाद्य उत्पादक हम लोग नवपाषाण काल में पशुपालन के साथ साथ कृषि पालन, इस टाइम खाद्य उत्पादक या फिर हम कृषि पालन भी बोल सकते हैं, कृषि पालन पशुपालन दोनों। देखिए मेहरगढ़ बलूचिस्तान में पड़ता है। सबसे पहले गेहूं के साक्ष्य यहीं पे मिले थे, मेहरगढ़ बलूचिस्तान में पड़ता है। सबसे पहले साक्ष्य मिले थे गेहूं के साक्ष्य, जौ एवं कपास के साक्ष्य मिले थे। घरों के भी साक्ष्य मिले हैं, ठीक है, घरों के भी साक्ष्य मिले मेहरगढ़ से। देखिए कश्मीर घाटी, कश्मीर घाटी में एक मिले थे हड्डियों के बने उपकरण एवं हथियार मिले थे, कश्मीर घाटी से मिले थे हड्डियों के बने उपकरण एवं हथियार। तो कश्मीर घाटी का कौन सी जगह था, बुर्जहोम, बुर्जहोम से मिले हैं झीलों के किनारे गड्ढे में निवास मिले थे। बुर्जहोम में क्या मिले, झीलों के किनारे, जिससे झील हुआ करते थे नहीं, तो उस टाइम गड्ढे मिले थे, गड्ढे के निवास मिले थे। उस टाइम हो सकता है कि गड्ढों में रहा करते होंगे। श्रीनगर से 16 किलोमीटर दूर पश्चिम में इंसान के साथ पालतू कुत्तों को शब्द देखे, इंसान के साथ पालतू कुत्ते भी दफनाया गया है, इंसान के साथ पालतू कुत्ते। देखिए गुफकराल, गुफकराल से क्या मिले हैं कि कुम्हारों की गुफा भी मिले हैं। श्रीनगर के 41 किलोमीटर दूर दक्षिण पश्चिम में कृषि एवं पशुपालन भी मिले हैं, याद रखना ये सब। बिहार के चिरांद में उस टाइम क्या मिले थे, नवपाषाण काल में बिहार के जो चिरांद में मिले थे हड्डियों के उपकरण मिले थे। ये सब महत्वपूर्ण बातें हैं, इसको याद करना, क्वेश्चन में बस यही सब पूछेंगे। ये सब इंपॉर्टेंट चीज है जो डाल दी है, इसको याद कर लेना है बस, इसको इतना याद कर लीजिए काफी है। अब देखिए कर्नाटक के संगनकलू, कर्नाटक के संगनकलू में क्या मिला, कर्नाटक के जो संगनकलू, ब्रह्मगिरी, मास्की, पिल्लीहल, हल्लूर, बाजरा की खेती, ठीक है, बाजरा की सबसे पहले बाजरा की खेती हमको मिला है। उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद में चावल की खेती मिले, उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में सब क्या मिले, चावल की खेती। आंध्र प्रदेश से हमको क्या मिला है, भीमा, कृष्णा और तुंगभद्रा नदी के पास बुदिहाल, अन्नूर, मतलब उतनूर है, सबसे पुरानी साइट मिले हैं उतनूर, उतनूर सबसे पुरानी साइट है, ठीक है। नागार्जुन कोंडा भी मिले हैं। अब तमिलनाडु में क्या मिले हैं, परियामपल्ली या फिर कावेरी मिले हैं तमिलनाडु से। बेलन घाटी से क्या मिले हैं, जगह का नाम कोल्डी हवा, बेलन घाटी से कोल्डी हवा एवं महागरा। सबसे पहले 700 बीसी के साथ मिले थे, सबसे पहले 7000 बीसी चावल के साथ मिले थे। 7000 बीसी में सबसे पहले क्या मिले थे, चावल के साथ मिले थे, ठीक है। कहाँ मिला था, बेलन घाटी के कोल्डिहवा में या फिर महागरा में बोल देते थे। सबसे पहले चावल के साथ कहाँ मिले हैं, तो कोल्डिहिवा में मिले हैं या फिर महागरा, बेलन घाटी में पड़ता है, ठीक है। ये याद रखना। मेघालय में क्या मिले, गारो पहाड़ी, मेघालय से हम लोग को क्या मिला है, गारो पहाड़ी कहाँ मिले हैं, मेघालय में। असम से क्या मिले हैं, दाओजिली हर्डिंग या फिर जेराइट पत्थर हरा पाया गया था, जेराइट पत्थर क्या था, हरा पाया गया था असम में। दाओजिली हेडिंग मिले हैं, याद रखना है। मतलब यहाँ पे देखिए कौन सा पत्थर है, जेराइट पत्थर, ये याद रखनी है। उसके बाद क्या मिले हैं, मिट्टी के बर्तन, पोट्री, मिट्टी के बर्तन कैसे मिले थे, लाल और काले थे, ब्लैक एंड व्हाइट में मिले थे। मिट्टी के बर्तन जो पोट्री मिले थे लाल एंड काले मिले थे। काला, काला आर्ट मतलब भीमबेटका भोपाल से 45 किलोमीटर दक्षिण चट्टानों में चित्रकला मिले थे, मानवों के चित्र था। ये देखिए आर्ट जो दिखाई दे रहा है आपको, कहाँ मिला है, कला या फिर आर्ट का कहाँ मिला है, भीमबेटका भोपाल से 45 किलोमीटर दक्षिण में चट्टानों में चित्रकला मानवों के साथ मिले थे। अब यहाँ पे देखते हैं लास्ट,
नवपाषाणकालीन लोग संपत्ति भी धारण करते थे, नवपाषाणकालीन लोग थे, संपत्ति भी धारण करते थे। मानवों द्वारा पहली धातु खोजा क्या था? तांबा था। मानवों द्वारा सबसे पहले जो धातु खोजा गया था वो तांबा धातु था, ये याद रखनी है। तांबा मतलब तांबा खोजा गया था। मानवों द्वारा सबसे पहला धातु कौन सा? तांबा था। अब देखिए नेक्स्ट देखते हैं। अब यहाँ पे साइट्स का जो कुछ-कुछ देख लेते हैं, यहाँ पे मैप से देख लेते हैं कि मैप के अकॉर्डिंग देखिए नियोलिथिक साइट्स ये जो है ये नियोलिथिक साइट है। जैसे हिमालयज नियोलिथिक साइट है, इंडस नियोलिथिक साइट है, गंगाज, नर्मदा जो भी हो। और यहाँ पे देख सकते हैं कावेरी, ठीक है? सारा साइट दिया हुआ है, सब मैप मैप के अकॉर्डिंग। कोल्हिवा यहाँ पड़ता है, मेहरगढ़ इधर पड़ता है, बुरजहोम, हिमालय, चिरांड बिहार के पास जो मिला था, दौजली हेडिंग सब मैप में बताया गया है। प्यामपली, हल्लूर यहाँ पे सब लिखा हुआ है, मैप के अकॉर्डिंग समझ लेना है। देखिए ग्रामीण समुदाय, ताम्रयुग कैसा था? जो चैल्कोलिथिक जो युग था, कैल्कोलिथिक युग कैसा था? ग्रामीण समुदाय था। क्या था? ग्रामीण समुदाय। दक्षिण पूर्वी राजस्थान में पड़ता है बानस घाटी। बानस घाटी में अहर और गिलकुट को देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे पड़ता है खेत्री। खेत्री का जो खान राजस्थान में मिला था। तांबा का जो खान है खेत्री, कॉपर का मिला था राजस्थान में। एगो मलजखंड एमपी में पड़ता है, कॉपर का खान मिला था, ठीक है, याद रखना। खेतरी माइंस मिला था, कॉपर माइंस जिसको हम बोलते हैं खेतरी। कॉपर का माइंस था खेतरी, जिसको हम मिला था राजस्थान में मिला था। उसके बाद अथी मलज कांड मिला था, मलज खंड जिसको हम बोलते हैं, मध्य प्रदेश में पड़ता है, ये मिला था। कॉपर का क्या मिला था? माइंस, जिसको हम खान बोलते हैं, ठीक है, ये याद रखना। कॉपर का खान खेतरी मिला था राजस्थान में है, मलज खंड एमपी में पड़ता है। पूर्वी भारत में चिरांद गंगा नदी में पड़ता है, ठीक है। वर्धमान जिला और जो मिदनापुर जिला है वो वेस्ट बंगाल में पड़ता है। मैप के अकॉर्डिंग यहाँ पे दिखाया गया है, वेस्ट बंगाल में यहाँ पे जो भी है सब लिखाया गया है। महाराष्ट्र में हम क्या क्या देखे हैं? देखिए मध्य प्रदेश में तो मालवा मिला है, कयाथ मिला है, ईरान, काली सिंध। उसके बाद महाराष्ट्र में जोरवे संस्कृति महाराष्ट्र में मिला है। निवासा, दैमाबाद, चंदोली, नामगांव, नासिक, नवदा टोली, ये सब महाराष्ट्र में पड़ता है। जोरवे संस्कृति ये भी पूछा गया है, जोरवा संस्कृति के बारे में। देखो वेस्टर्न महाराष्ट्र में जोरवे मिला था, वेस्टर्न महाराष्ट्र में ही समझो, मान लो जोरवे जो संस्कृति था वेस्टर्न महाराष्ट्र, ठीक है। परवारा में मिला था, परवारा जो हम गोदावरी नदी के पड़ता है, ठीक है। जोरवा संस्कृति कहाँ मिला था? वेस्टर्न महाराष्ट्र में। यहाँ पे लिखा हुआ है प्रवारा, प्रवारा गोदावरी के सहायक भी है, प्रवारा नदी के पास मिला था। यहाँ पे जोरवे संस्कृति प्रवारा नदी के पास मिला था, जो गोदावरी की सहायक नदी है, ये याद रखनी है। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए दैमाबाद में क्या मिला है? देखिए दैमाबाद सबसे बड़ी साइट मिला था जोरवे, जोरवे के जो अंतर्गत है सबसे बड़ा साइट कहाँ मिला था? दैमाबाद में, ये याद रखनी है। अंडर जोरवे दैमाबाद। एगो गणेशतर, गणेशतर राजस्थान तांबे के बहुत मतलब उपकरण मिले हैं, तांबे के बने बहुत उपकरण मिले हैं। अति गणेशतर से राजस्थान में पड़ता है। गणेशतर कहाँ पड़ता है? राजस्थान में, ये याद रखना। गणेशतर कहाँ पड़ता है? राजस्थान में। कलश में अस्थियां मतलब कि उर बुरियल्स पाई गई। कलश में अस्थियां कहाँ पाई गई है यार? तो कलश में अस्थियां भी पाई गई है वहां पे दैमाबाद में। पक्की ईंटें भी पाई गई है। घोड़े से अनजान भी उस टाइम घोड़े से तो अनजान थे ना, पक्की ईंटें तो लेकिन पाए गए थे, ये याद रख लेना है। घोड़े से अनजान था उस टाइम। पक्की ईंटें, बर्तन, पोट्री भी काली एंड लाल
पोट्री, देखिए काली एंड लाल पोट्री गोरुआ रंग की भूमि में था। गोरुआ रंग की भूमि, गोरुआ रंग की भूमि, गोरुआ रंग की भी है, मतलब कि हाँ गोरुआ रंग मान लीजिए। पोट्री किस प्रकार मिले थे, लाल एंड काली या गोरुआ रंग की पोट्री भी मिले थे, ठीक है। दैमाबाद में याद रखना सबसे बड़ी शहर था जोरवे के अंतर्गत, जारवे जो भी है। गणतेश्वर गणेतेश्वर जो था राजस्थान में तांबे के बहुत बड़े उपकरण मिले थे। कलश अस्थियों उर्ब बुरियल जिसको बोलते हैं पाई गई है। अब यहाँ पे देख लेते हैं कुछ साइट्स का फोटो। हड़प्पा किधर पड़ता है, तो हड़प्पा का जो मैप इस साइड शो करता है, यहाँ से यहाँ तक हड़प्पा संस्कृति जो भी हो। अब यहाँ पे गणेश्वर जो है जोधपुरा कल्चर्स, फिर आहार कल्चर्स, प्याथा एवं जो मालवा कल्चर इस साइड में सब लिखा हुआ है। ये यहाँ पे देख लीजिए, ये जो साइट है ना, ये आहार कल्चर, ये वाला जो साइट, ठीक है, आहार कल्चर्स हो गया। गणतेश लाल कलर का जो है यहाँ पे रेड है, ये कल्चर यहाँ पे जो दिखाई नहीं दे रहा है, यहाँ पे रेड मैप में ये रेड सब अलग अलग कलर है। वो येलो हो गया, ये रेड कलर हो गया, ठीक है। ये जोरवा हो गया, मान लीजिए जोरवा, यहाँ से जोरवा कल्चर से यहाँ तक नजर आया, ठीक है। ये जोरवा यहाँ तक था, ये जोरवा कल्चर। बस अभी तक तो यहीं तक भी पढ़ना है इसमें। देखिए अन्य में हम देखते हैं, देखिए इंडिया शब्द सिंधु से आया है, जिसे संस्कृत में कहा जाता है सिंधु। इंडिया शब्द कहाँ से आया है, सिंधु से आया है, संस्कृत में कहा जाता है सिंधु। किस प्रकार के जो मेगालिथ मतलब कब्र यानी स्मारक में पत्थर के टुकड़ों कब्र के चारों ओर गोलाकार आकार में स्थापित किए गए हैं, तो केयर्न सर्कल है, केयर्न सर्कल ये याद रखना है, केयर्न सर्कल ये भी याद रखना है। उसके बाद मेगालिथ खड़ा करने की प्रथा लगभग 3000 वर्ष पहले शुरू किया गया था। मेगालिथ जो है खड़ा करने की प्रथा लगभग 3000 वर्ष पहले शुरू किया गया था। सेल्ट नवपाषाण काल का एक औजार है। सेल्ट क्या है, नवपाषाण काल का एक औजार है। होमो इरेक्टस, होमो इरेक्टस की खोपड़ी किस प्रागैतिहासिक भारतीय स्थल में पाई गई है, तो हथनौरा में पाई गई थी, हथनौरा एमपी में। जो होमो इरेक्टस की खोपड़ी किस प्रागैतिहासिक भारतीय स्थल में पाए गए थे, हथनौरा एमपी में, याद रखनी है इतना था। अब हम ऑब्जेक्टिव ही तो पढ़नी है, अभी इतना तो हम कर लिए, अब ऑब्जेक्टिव ही स्टार्ट करना है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव 50 क्वेश्चन देखते हैं ऑब्जेक्टिव का, ठीक है। 50 क्वेश्चन रहेगा ऑब्जेक्टिव का। अब कितना क्वेश्चन आप लोग सही कर रहे हैं वो देखते हैं। थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूरा कंप्लीट कर लेते हैं, जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं एसएससी सीजीएल्स में, एसएससी सीजीएल, सीएचएसएल और एमटीएस में जो इस बार एस्टोनिश से जितने सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ठीक है, तो उस सारे क्वेश्चंस लेकर के आए, ठीक है। अब एक बार बस बने रहिए और क्वेश्चन आंसर देते रहिए। पूरा पाषाण काल के लोग का मुख्य कार्य क्या था, अभी बताए हैं। पूरा पाषाण काल के लोग का जो मुख्य कार्य क्या था, अभी तो जस्ट आप लोग बताइए। देखिए उस टाइम शिकारी करना सब आ गया, ठीक है, तो इसका आंसर सीधा क्या होगा, शिकार करना। पूरा पाषाण काल के लोग क्या करते थे, शिकार करते थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसका बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा जो नवकालीन स्थल कुंड निवास गर्तवास को दर्शाता है, कुंड निवास गर्तवास को दर्शाता है, कौन सा जो नवपाषाण कालीन स्थल है जो कुंड निवास यानी गर्तवास को निर्धारित करता है, तो वो कौन सा है, बुर्ज होम, याद करना है क्या है, बुर्ज होम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए आप लोग। हरियाणा का इनमें से कौन सा शहर पाषाण काल से जुड़ा हुआ है, देखिए पाषाण काल से ही तो बताएं, हरियाणा का कौन सा शहर पाषाण, मैप में दिखा दिए थे सारे कुछ, पाषाण काल से अंबाला है ना, अंबाला पाषाण काल से जुड़े हुए हैं, अंबाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल मध्य पाषाण काल युग का नहीं है, बस यही मध्य पाषाण काल युग का नहीं है। मध्य पाषाण देखिए गणेश्वर जो है मध्य पाषाण काल का नहीं है, ठीक है, याद करना है गणेश्वर।
बाकी जो लंघनाज है वो मध्य पाषाण काल का स्थल बगौर, आदामगढ़। देखिए जितने सारे इसमें क्वेश्चंस पूछते हैं सिर्फ और सिर्फ जो स्थल से ही रहते हैं, ज्यादातर जो है वो स्थल से ही क्वेश्चन पूछते हैं। इसका सही आंसर कौन सा होगा? गणेश्वर मध्य पाषाण काल से नहीं है। जो लंघनाज है, बगौर है, आदामगढ़ है, सब क्या है? मध्य पाषाण काल से है। तो वन लाइनर क्वेश्चन है तो तुरंत मतलब कि खत्म करते चल जाना, जितने 50 क्वेश्चन है 10 मिनट में काम खत्म कर देना। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा जो नव पाषाण युग के सबसे पुराने साक्ष्य को मतलब प्रस्तुत करता है? नव पाषाण काल के जो मेहर घर है सबसे पुराने है, ठीक है। नव पाषाण काल के जो मेहर घर है सबसे क्या है? पुराने हैं, याद करनी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो अभी तो बताए हैं नव पाषाण काल के जो सबसे पुराने साक्ष्य प्राप्त करते हैं वो है मेहरगढ़, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बीच पीरियड of a stone age witnessed the earliest evidence of the uses of pottery। पोट्री का तो एविडेंस सबसे पहले कहाँ मिला था? न्यूलिथिक में, ठीक है। न्यूलिथिक पीरियड में मिला था, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल में, ठीक है। पोट्री का नव पाषाण काल में। सेम क्वेश्चन है। नव ऑल द अबव क्या ट्रू है? पाइलोलिथिक जो कल्चर इसके बारे में देख लेते हैं। पाइलोलिथिक कल्चर ऑफ इंडिया डेवलप्ड इन द प्लीस्टोसियन पीरियड ऑफ द आइस एज, ठीक है, ये भी सही है। पैलियोलिथिक पीरियड ऑफ इंडिया डेवलप्ड इन द। फिर उसके बाद बोल रहा है जो पैलियोलिथिक साइट्स वेयर प्रेजेंट इन द हिल स्लोप्स एंड रिवर वैली, ठीक है। पैलियोलिथिक जितने भी थे हिल स्लोप के पास में थे और रिवर वैली के पास में थे। पैलियोलिथिक जो साइट्स वेयर एब्सेंट द अलुवियल प्लेन्स एंड इंडस एंड गंगा, इस टाइम एब्सेंट थे, ठीक, सही बात है, एब्सेंट ही थे, ये भी सही है। ऑल द अबव ट्रू होगा। देखिए पाषाण काल युग में निम्नलिखित में से किस काल सबसे पहले जानवरों को पालतू का बनाने का प्रारंभ? देखिए जानवरों का जो पालतू बनाने का जो प्रारंभ है सबसे पहले किस युग में था? तो मध्य पाषाण काल में, ठीक है, ठीक है। मध्य पाषाण काल में मतलब मेसोलिथिक में ही मनुष्यों ने पशुपालन भी किया था और पशुपालन के साथ साथ जानवरों को पालतू बनाया, मतलब कि यहाँ पे मध्य पाषाण काल याद करना है, ठीक है। कृषि भी साथ साथ इस टाइम नहीं हुआ था, लेकिन नव पाषाण काल में कृषि हुआ था, याद करना है। नव पाषाण न्यूलिथिक में कृषि और इस टाइम पालतू मतलब जानवरों को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए बुर्ज होम अभी तो पढ़ाए हैं, बुर्ज होम कहाँ पड़ता है? जम्मू एंड कश्मीर में। सिंपल सा क्वेश्चन सिर्फ साइड से ज्यादातर आते हैं, इस पर जितने भी क्वेश्चन आए हैं सब इसी तरह आए हैं, ठीक है। अब देखिए निम्नलिखित में से पुरास्तनों में से कौन सा उस राज्य का गलत से मेल खाते हैं? भीमबेटका सही बात है। भीमबेटका कहाँ पड़ता है? मध्य प्रदेश में। देखिए बेतहेरला भी आंध्र प्रदेश में पड़ता है। इनाम गांव तो महाराष्ट्र में पड़ता है, लेकिन सिंहभूम हिमाचल प्रदेश में नहीं पड़ता, ठीक है। मध्य पाषाण काल की जो मुख्य विशेषता बड़े पत्थरों के औजार थे, उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? मध्य पाषाण काल का विशेषता बड़े पत्थरों के औजार थे, इसमें तो ऑप्शन ही नहीं है, चलो कोई बात नहीं है। यहाँ क्वेश्चन देखिए, मध्य पाषाण काल में जानवरों को पालतू बनाया गया, ठीक है, सही बात है। मध्य पाषाण काल में ही जानवरों को जो है पालतू बनाया गया था। अनाज की खेती सबसे पहले नव पाषाण युग में भी की गई थी। अनाज की सबसे पहले खेती नव पाषाण काल में, ये भी सही है, मतलब ऑप्शन 1 और 2 सही है, ये नहीं का सही है। मध्य पाषाण काल में मुख्य विशेष पद बड़े पत्थरों के औजार थे, नहीं। उस सेम क्वेश्चन था वही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नव पाषाणकालीन लोग मोती बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस पत्थर का यूज करते थे? तो लाप्सी लाजूली का करते थे, कार्नेलियन का भी करते थे, बैंडेडा एगेट का भी करते थे, उपरोक्त सभी राइट आंसर। इसका भी करते थे, कार्नेलियन का भी, बैंडेन एगेट का भी करते थे, ठीक है, उपरोक्त सभी। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा पुरातात्विक स्थल पूरा पाषाण काल का है? पूरा पाषाण काल का तो है, तो कौन सा स्थल पूरा पाषाण काल का है?
तो इसका सही आंसर होगा 1 और 5, ठीक है, लास्ट वाला। पूरा पूरा तात्विक पूरा पाषाण काल से, हुसंगी हुसंगी जो है पूरा पाषाण काल से, याद करना। हुसंगी और जो है चिरांद, नहीं, हुसंगु और भीमबेटका, ये मध्य पाषाण काल का, ठीक है। ये याद रखना, हुसंगी और जो भीमबेटका है ये कहाँ से जुड़े हुए हैं, पूरा पाषाण काल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब अभी जिस प्रकार से हम पढ़ाए हैं उसी प्रकार का सेम क्वेश्चन आते हैं, वहीं से ही आते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य ने भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि का सबसे पहला प्रमाण दिया है? सबसे पहले प्रमाण दिया है मेहरगढ़ में, ठीक है। कृषि का सबसे पहले प्रमाण मेहरगढ़ में दिया है। कृषि का सबसे पहले प्रमाण कहाँ? मेहरगढ़ में। ये याद रख लेना। निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से कौन सा काल मानव इतिहास का सबसे लंबा पाषाण काल है? सबसे लंबा तो पूरा पाषाण काल होगा, ठीक है। लंबा सबसे पहले सबसे ज्यादा किसका है? पूरा पाषाण काल सबसे ज्यादा है, मतलब 5 लाख से 10,000 तक है, ठीक है। 5 लाख से कितना है? 10,000 तक, इतना याद रखना। 5 लाख से 10,000 तक है। ये मध्य पाषाण कितना हो गया? 10,000 से 7,000 तक। ये हो गया 7,000 से, ये हो गया 1,000 तक, ठीक है। ये याद रखनी है। कौन सा कथन सही है, विचार करना है। देखिए, फसल चक्र के ज्ञान के साथ खेती और पशुपालन भी हुआ। फसल चक्र के साथ साथ खेती, मतलब कि उस टाइम न्यूलिथिक पीरियड में हुआ था। कब हुआ था? अनाज तटबंध और किलेबंदी जैसी अनाज संरचना खुदाई तांबे का उपयोग से चिन्हित थे। तो मेरे हिसाब से तो न्यूलिथिक होना चाहिए, नवपाषाण काल, ताम्रपाषाण युग। लेकिन युग बोल रहा है ना, उपयोग विशेषताएं किस उम्र का प्रतिनिधि, युग बोल रहा है, उम्र ना, तो हो जाएगा ताम्रपाषाण। इस टाइम ताम्र का आविष्कार हुआ, ताम्रपाषाण युग, ठीक है, ताम्रपाषाण युग। लेकिन नवपाषाण काल में जो हुआ था ना, नवपाषाण काल में हुआ था फसल चक्र के ज्ञान की खेती हुआ था, कि उस टाइम नवपाषाण काल में फसल उगाने हम स्टार्ट कर दिए थे, कृषि करना स्टार्ट किए थे। लेकिन ये सब नहीं करना किए थे नवपाषाण काल में, इतना चीज नहीं हुआ था, ये नहीं हुआ था नवपाषाण काल में। ये भी नवपाषाण काल में तांबे तो उस टाइम, मतलब तांबा तो जब आ गया था, ताम्रपाषाण में हुआ था, तांबा आया था ना, मतलब कि अनाज का, मतलब अनाज हम लोग फसल करते थे, पूरी तरह टेक्नोलॉजी नहीं था, लेकिन थोड़ा धीरे धीरे जैसे कि ताम्रपाषाण आया तो उस टाइम हमारे पास तटबंधों जैसे, किलाबंधों जैसी अनाज संरचना और खुदाई भी होने लगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में महिलाओं और पुरुषों ने लगभग 8,000 वर्ष पहले गेहूं और जौ जैसी फसलों की शुरुआत की थी? गेहूं और जौ जैसी फसलें की शुरुआत की गई थी, तो सुलेमान और किरथर पहाड़ियों में, ठीक है, सुलेमान और किरथर, यह याद रखनी है। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में महिलाओं और पुरुषों ने लगभग 8,000 वर्ष पहले गेहूं और जौ जैसी फसलों की खेती शुरू की गई थी? सुलेमान और किरथर पहाड़ियों में, ठीक है, ये याद रखनी है, सुलेमान और किरथर पहाड़ियों में। भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? तो रॉक पेंटिंग के लिए, वही तो पता है, रॉक पेंटिंग। भीमबेटका एमपी में पड़ता है, रॉक पेंटिंग के लिए, शिल्पचित्रों के लिए प्रसिद्ध है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से चावल के किस स्थान पर साक्ष्य मिले थे? तो विंध्य के उत्तर में चावल का साक्ष्य मिला था। कहाँ मिला था? विंध्य के उत्तर में चावल, मतलब पहली बार उगाया गया था चावल विंध्य के उत्तर में। पूरा पाषाण काल के लोग का मुख्य, मतलब व्यवसाय क्या था? तो उस टाइम शिकार ही करना तो था उस टाइम भाई, कुछ पूरा पाषाण काल में तो शिकार ही करते थे, ठीक है। तो शिकार करना, पूरा पाषाण काल के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? शिकार करना, मतलब वही काम ही था उनका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन द कंटेस्ट ऑफ द मेसोलिथिक इरा इन इंडिया, मेसोलिथिक में वेयर हैव रिसर्चर डिस्कवर बोन ऑर्मेंट? देखिए, बोन ऑर्मेंट्स कहाँ मिला था? बोन ऑर्मेंट्स मिला था महादहा में, महादहा में, महादहा में बोन ऑर्मेंट्स मिला था, याद रखनी है। बोन ऑर्मेंट्स कहाँ मिला था? महादहा में मिला था, मेसोलिथिक पीरियड में। ये सब याद करना है आपको। देखिए, फ्रॉम बीच ऑफ द फॉलोइंग आर्कोलॉजिकल साइट्स हैव बोन इम्प्लीमेंट्स बीन अनअर्थड?
मतलब बोन का इम्प्लीमेंट कैसा था, अनअर्थेड था। कौन सा, सराई नाहर राय में, सराई नाहर राय में, ये इसका सही आंसर हुआ। कौन सा साइड था, सराई नाहर राय। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Who coined the three-age system, which divided history into three stones: Bronze, Iron Age from the collection, Stone Age, Bronze Age, Iron Age from the collection of the Copenhagen Museum? तो कौन किया था, ल्यूबोक, लिबोक ने आंसर क्या होगा, लुबोक इज राइट आंसर। ये क्या किया था कि हिस्ट्री को तीन पार्ट में, स्टोन, ब्रॉन्ज एंड आयरन एज फ्रॉम द कलेक्शन ऑफ द कोपेनहेगन म्यूजियम में रखा गया था, ठीक है, डिवाइड किया गया था तीन भाग में, लिबोक ने, ठीक है, याद रखनी है। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, यही लिबॉक वाला ही क्वेश्चन है, थ्री एज में जो डिवाइड किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, वेयर द अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ द ह्यूमन एग्जिस्टिंग इन इंडिया लोकेटेड। सबसे पहले अर्लीस्ट कहाँ हम लोग को पता चला था कि ह्यूमन एग्जिस्ट कर रहा, सबसे पहले एविडेंस कहाँ मिला था, तो नर्मदा वैली में मिला था, याद रखना, नर्मदा वैली इज द राइट आंसर। नर्मदा वैली में, नर्मदा वैली, ऑप्शन 4, नर्मदा वैली में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वेन डिड द कल्टीवेशन ऑफ द सीरियल्स फर्स्ट, देखिए सबसे पहले अनाज कहाँ उगाया था, ड्यूरिंग द न्यूलिथिक पीरियड में, नवपाषाण काल में सबसे पहले अनाज उगाया गया था, पशुपालन जिसको हम प्लस अनाज मिला था सबसे पहले कहाँ, ड्यूरिंग द न्यूलिथिक एज में, सबसे पहले अनाज। व्हेन डिड द सीरियल कल्टीवेशन ड्यूरिंग द न्यूलिथिक एज, ये तो अभी पढ़े हैं। नेक्स्ट को देखते हैं। एट बीच साइड्स वेयर थ्री ह्यूमन स्केलेटन्स फाउंड इन द सिंगल ग्रेव में, मतलब कि एक ही कब्रिस्तान में तीन ह्यूमंस पाया गया था। तो लंघा अथी लंघनाज में याद करना है, थ्री स्केलेटन्स फाउंड इन द सिंगल्स ग्रेव, कब्रिस्तान में मिला था तीन स्केलेटन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वेयर द अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ एग्रीकल्चर इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट्स हैज बीन रिकवर। तो सबसे पहले डिस्कवर किया गया था, सबसे पहले एविडेंस एग्रीकल्चर का कहाँ पे, तो मेहरगढ़ में, मेहरगढ़ में सबसे पहले डिस्कवर किया गया था एग्रीकल्चर की खेती की, सबसे पहले मेहरगढ़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइडेंटिफाई द प्रोवाइडेड द अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ द सेटल्ड लाइफ में सबसे पहले आइडेंटिफाई द साइट दैट हैज प्रोवाइडेड द अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ द सेटल्ड लाइफ, सबसे पहले मतलब कि अच्छी लाइफ का, सेटल लाइफ का सबसे पहले खोज, एविडेंस, पहला एविडेंस कहाँ मिला था, मेहरगढ़ में, भी मिला था मेहरगढ़ में, ठीक है। देखिए, फ्रॉम द बीच आर्कोलॉजिकल साइट्स द अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ द एग्रीकल्चर इन द ह्यूमन सब कॉन्टिनेंट में, सबसे पहले एग्रीकल्चर का तो भी बताया मेहरगढ़ में, सब एग्रीकल्चर सबसे पहले तो लाहौर थी, लाहौरा देवा में सबसे पहले एग्रीकल्चर मिला था, लाहौरा देवा में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बीच वाज द फर्स्ट सीरियल यूज्ड बाय द ईयरली ह्यूमन, सबसे पहले अनाज, मतलब सबसे पहले अनाज कहाँ, क्या कौन सा अनाज हम लोग मिले थे या फिर उगाए थे सबसे पहले ही, तो सबसे पहले बार्ले हम लोग उपजाए थे, ठीक है, बार्ले, जौ, सबसे पहले ह्यूमन सीरियल्स जो उगाए थे वो जौ था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन बीच इन बीच लोकेशन विद इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट वी फाइंड द अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ द एग्रीकल्चर, तो मेहरगढ़ में ना, अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ द एग्रीकल्चर तो कहाँ पे, मेहरगढ़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिर्फ और जितना पढ़ेंगे सब स्टोन एज का ही क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। बीच हिस्टोरिकल पीरियड इज आल्सो नोन एज द चैल्कोलिथिक एज, कौन सा पीरियड को चैल्कोलिथिक एज भी बोलते हैं, तो कॉपर एज को, ठीक है, कॉपर एज को हम चैल्कोलिथिक एज भी बोलते हैं, कॉपर एज को, ठीक है, याद करनी है। सारे क्वेश्चन तो अभी जितना भी हम पढ़ा रहे हैं सब रहेगा, जितना भी हम पढ़ाएं सब उसी से क्वेश्चन ही रहेगा। फ्रॉम विच एंशियंट साइट्स हैव कल्चरल रिमेन्स स्पैनिंग फ्रॉम द स्टोन एज टू द हड़प्पन सिविलाइजेशन बीन अनकवर्ड, तो कौन सा है, तो मेहरगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
एस जो माउंट शब्द किस नवपसान स्थल से जुड़ा हुआ है? एस माउंट, एस और संगन कुल्लू से जुड़ा हुआ। देखिए एस, ए में ए है ना, स भी आता है तो स से संगन कुल्लू याद करना है। स से क्या होगा? संगना कुल्लू, ये याद करनी है। देखिए नवदा टोलू स्थल किस राज्य में स्थित है? नवदा टोली किस राज्य में है? तो नवदा टोलू मध्य प्रदेश में, एमपी में है। नवदा टोली कहाँ है? मध्य प्रदेश में। नवदा टोली कहाँ है? एमपी में, मध्य प्रदेश में। नवदा टोली याद करना। नवदा टोली कौन सा, कहाँ स्थल स्थित है? तो मध्य प्रदेश में। नवदा टोली की खुदाई किसने कराई थी? देखिए नवदा टोली का खुदाई है जो एच डी संकालिया ने करवाया था, ठीक है। एच डी संकलिया ने कराया था, एच डी संकलिया ने, ये याद करनी है। नवदा टोली की खुदाई किसने कराई थी? तो एच डी संकलिया ने कराई थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवदा टोली की खुदाई तो एच डी संकलिया ने, ये तो सभी पर है। किसने कराई थी? एच डी संकलिया ने कराई थी, ये वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस प्राचीन स्थल मतलब कि पाषाण काल को लेकर हड़प्पा सभ्यता तक सब संस्कृति अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो किस प्राचीन जो स्थल है पाषाण युग से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो मेहरगढ़, ठीक है। मेहरगढ़ इज द राइट आंसर। अब यहाँ पे देखते हैं, नवदा टोली की खुदाई किसने कराई थी? तो एच डी संकालिया ने, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नवदा टोली कहाँ स्थित है? तो मध्य प्रदेश में, सही है। एमपी में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बस यही है। भीमबेटका कहाँ स्थित है? तो भीमबेटका चालचित जो स्थित है, कहाँ स्थित है? सिंपल सा क्वेश्चन है यार। भीमबेटका अब्दुल्लागंज रायसेन में स्थित है, ठीक है। अब्दुल्लागंज रायसेन में भीमबेटका, अब्दुल्लागंज रायसेन में स्थित है। कहाँ? अब्दुल्लागंज रायसेन में स्थित है भीमबेटका। नेक्स्ट देखते हैं, कौन सा स्थल प्राग ऐतिहासिक चित्रकला के लिए सबसे प्रसिद्ध है? तो प्राग ऐतिहासिक चित्रकला के लिए जो सबसे प्रसिद्ध है भीमबेटका ही है, ठीक है, भीमबेटका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत का में सबसे जो सर्वाधिक शैलाश्रयी चित्र कहाँ स्थित है? सबसे ज्यादा जो शैलाश्रयी जो स्थित कहाँ स्थित है? तो भीमबेटका में ही स्थित है। कितना? भीमबेटका में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भीमबेटका स्थल की प्रसिद्ध विशेषता क्या है? तो भीमबेटका मतलब रॉक पेंटिंग के लिए ही प्रसिद्ध है। भीमबेटका रॉक पेंटिंग के लिए ही प्रसिद्ध है। निम्नलिखित में से किस स्थल से मानव शवों के साथ कुत्ते को दफनाने का, देखिए मानव शवों के साथ कुत्ते को दफनाने का साक्ष्य कहाँ मिला है? तो बुर्ज होम में, ठीक है। मानव शवों के साथ कुत्तों को दफनाने का साक्ष्य कहाँ मिले? तो बुर्ज होम में मिले। ताम्रपाषाणकालीन काल महाराष्ट्र में लोग अपने मृतकों को अपने घरों की फर्शों के नीचे कैसे दफनाते थे? तो इसका अंतर है, मतलब कि पूर्व से पश्चिम, याद रखना है। पूर्व से पश्चिम की ओर, पूर्व से पश्चिम की स्थिति में दफनाते थे। बुर्ज होम में क्या मिला था? मानव शवों के साथ कुत्ता दफनाने के बुर्ज होम से मिला था, ठीक है। बुर्ज होम, बुर्ज होम से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए गेरुआ रंग का एक बर्तन भी मिला था जिसको हम ओसीपी बोलते हैं, नाम से किसके नाम पर रखा गया? ओसीपी तो नोह के नाम पे रखा गया। किसके? ओसीपी किसके नाम पे रखा है? गेरुआ रंग का जो बर्तन होता, ब्लैक एंड व्हाइट होता था, एक गेरुआ रंग होता था, तो नोह, नोह के नाम पे रखा गया। किसके नाम पे? नोह के नाम पे रखा गया। ताम्रपाषाणकालीन महाराष्ट्र के लोग अपने मृतकों को अपने घरों की फर्श जैसे दफनाते थे, तो पूरब से पश्चिम की ओर, ठीक है, याद करनी है इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस स्थान से मानव शवों के साथ कुत्तों को दफनाने का साक्ष्य मिला है? तो बुर्ज होम से, ठीक है। किस पुरातात्विक स्थल पे मानव शवों के साथ कुत्ते को दफनाने का साक्ष्य मिला है? तो बुर्ज होम। सेम तो क्वेश्चन है, बुर्ज होम, बुर्ज होम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए कौन सा जो स्थल है प्राग ऐतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? तो भीमबेटका है। ये बहुत बार क्वेश्चन आ चुके हैं। भीमबेटका गुफाएं कहाँ स्थित है? तो अब्दुल्लागंज रायसेन में। सेम क्वेश्चन बहुत बार पूछ रहे हैं, एसएससी में बहुत बार क्वेश्चन से आ गए हैं। ये गेरुआ रंग का जो ही बताएं, ओसीपी किसके नाम पे रखा गया? तो नोह के नाम पे रखा गया, ठीक है। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो बिंद की जो किस शैलाश्रय से सबसे अधिक मानव कंकाल मिले हैं? तो बिंद के किस शैलाश्रय से सबसे अधिक मानव कंकाल मिले हैं? तो लोखाहिया से, ठीक है। लोखाहिया से सबसे ज्यादा मानव कंकाल मिले हैं, लोखाहिया से, ये याद रखना है। लोखाहिया से सबसे ज्यादा मानव कंकाल मिले हैं। किससे? लोखाहिया से सबसे ज्यादा मानव कंकाल मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि कौन सा विभाग या फिर जो मंत्रालय होता है पुरातत्व सर्वेक्षण के सहायक कार्यालय के रूप में कार्य करता है? तो वो संस्कृति मंत्रालय होता है, ठीक है। कौन सा मंत्रालय होता है जो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के सहायक कार्यालयों के रूप में काम करता है?
वो संस्कृति मंत्रालय होता है। कौन सा मंत्रालय होता है? वो संस्कृति मंत्रालय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संस्कृति मंत्रालय तभी पढ़े हैं। कौन सा मंत्रालय होता है? संस्कृति मंत्रालय, जो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के सहायक कार्यालयों के रूप में काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय जो मानव संग्रहालय कहाँ स्थित है? जो मानव संग्रहालय राष्ट्रीय कहाँ स्थित है? भोपाल में स्थित है। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो भोपाल में स्थित है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि जो कुछ क्षेत्रों में जो लोग लगभग 8000 साल पहले गांवों में रहने लगे थे, निम्नलिखित में से कौन इन क्षेत्रों में से थे? कौन सा इन क्षेत्रों में से थे जो 8000 साल पहले रहने लगे थे गांवों में? सुलेमान और जो किरथार पहाड़ियां में, सुलेमान और किरथार पहाड़ियां इसका राइट आंसर है। ठीक है। कुछ लोग जो लगभग 8000 साल पहले गांवों में रहने लगे थे, निम्नलिखित में से जो इन क्षेत्रों में से थे वो थे सुलेमान और किरथार पहाड़ियां, सुलेमान और किरथार पहाड़ियां। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस स्थल पर 2001 में जीवाश्मीकृत शिशु कपाल पाया गया? शिशु कपाल ओडई में पाया गया। देखो जीवाश्मीकृत शिशु कपाल कहाँ पाया गया है? तो ओडई में पाया जाता है। ओडई में पाया गया था। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एसएससी सीजीएल में मेंस में पूछा गया। एसएससी सीजीएल मेंस 2024 में क्वेश्चन आया था। ठीक है। ओडई में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से किस स्थल पर मानव जीवाश्म में पूरा पाषाणकालीन औजारों के साथ स्वस्थानीय मानव पाए जाते हैं? तो हथनौरा में, ये याद रखनी, हथनौरा में। ठीक है। निम्नलिखित में से किस स्थल पर मानव जीवाश्म में पूरा पाषाणकालीन औजारों के साथ स्वस्थानीय मानव पाए जाते हैं? तो हथनौरा में पाए गए, हथनौरा। निम्नलिखित में से किस पुरापाषाणकालीन स्थल पर एस्चुएन औजारों के साथ खुद पाद सिंह के एक समुच्चय का साक्ष्य मिला है? तो इस कहाँ मिला है? तो अतरीपक्कम में। अतरीपक्कम में क्या मिला है कि जो पुरापाषाणकालीन स्थल पर एस्चुलियन औजारों के साथ पशुपाद चिन्ह, ठीक है, पशुपाद सिंह के एक समुदाय का साक्ष्य मिला है। ये याद रखना है। अतिरम पक्कम में। मानव इतिहास के सबसे लंबी अवधि में कौन सा? सबसे लंबी अभी तो बताते हैं। जो पूरा पाषाण काल है सबसे लंबी अवधि का, पूरा पाषाण काल सबसे ज्यादा लंबी अवधि का है। लेकिन निम्नलिखित में से कौन सा पूरा पाषाण स्थल है? पूरा पाषाण काल का जो स्थल है वो भीमबेटका पूरा पाषाण काल का स्थल है, जो एमपी में पड़ता है। भीमबेटका गुफा शैल चित्रों के लिए सबसे प्रसिद्ध है। भीमबेटका पूरा पाषाण काल स्थल रॉक पेंटिंग के लिए। ठीक है। किस स्थल पर उत्तर की ओर सिर करके मृतकों को रखना एक मतलब सामान्य प्रथा थी? उत्तर की अभी पढ़ाए थे इनाम गांव में। इनाम गांव में किस स्थल पर उत्तर की ओर सिर मतलब करके मृतकों को रखना एक सामान्य प्रथा थी? तो इनाम गांव में। ठीक है। मध्य प्रदेश का जो भीमबेटका पूरा पाषाण काल का, ठीक है, याद रखना, पूरा पाषाण काल का। भीमबेटका कहाँ? मध्य प्रदेश में एक स्थल है, पूरा पाषाण काल का एक स्थल है भीमबेटका। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा शिकारियों के एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने का कारण नहीं था? शिकारियों से एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने का कारण नहीं था क्योंकि शिकारियों के दूसरे समूह के साथ संसाधनों के लिए लड़ने के लिए मतलब लड़ाई हो जाता था। शिकारियों के एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने का कारण नहीं था। जाने का कारण ये नहीं था कि शिकारियों के एक दूसरे समूह के साथ संसाधनों के लिए ऐसा ऐसा कुछ सिस्टम नहीं था कि वो दोनों लड़ाई कर लेते। मेन रीजन ये था कि एक स्थान पर रहने से संसाधन समाप्त हो जाएंगे। ये रीजन मतलब सही था, कारण ये सही है, लेकिन ऑप्शन में तो ये सही होगा। देखो शिकार किए जाने वाले जब वो एक साथ रहेंगे शिकार करेंगे तो संसाधन समाप्त हो जाएंगे। ये कारण सही है, लेकिन ये क्या बोला, कौन सा कारण नहीं था? ये कारण था, लेकिन ये ऑप्शन पूछा था कारण नहीं है, तो ऑप्शन होगा ऑप्शन 3। शिकारियों एक दूसरे के समूह के साथ संसाधनों के लिए लड़ने के लिए नहीं। इस लड़ाई उन लोग में लड़ाई नहीं होता था। आपके समय में लड़ाई होता है, उस टाइम पे लड़ाई नहीं होता था। ठीक है। शिकार किए जाने वाले जानवरों की गतिविधि को जानने के लिए, ठीक है, ये भी सही है। जल संसाधनों की खोज के लिए, ये भी सही है। कौन सा कारण नहीं था? ये पूछ रहा था, कारण नहीं था, तो ये कारण नहीं था। शिकारियों को एक दूसरे के लिए संसाधन, लड़ाई उड़ाई नहीं होता था उन लोग में। किस संसाधन को फलक संस्कृति भी कहा जाता है? तो फलक संस्कृति मध्य पूरा पाषाणकालीन संस्कृति को, मध्य पूरा पाषाणकालीन यह है, मध्य पूरा पाषाणकालीन संस्कृति को फलक संस्कृति भी कहते हैं। ठीक है। फलक संस्कृति किसे कहते हैं? मध्य पूरा पाषाणकालीन संस्कृति को। देखिए एक के घोष के अनुसार भारत में निम्नलिखित में से पूरा पाषाणकालिक संस्कृति समूह कॉम्प्लेक्स का एक
काल यानी क्रोनो संस्कृति का तत्व नहीं है। तो बोरब्यूरिन नहीं है, बोरब्यूरिन नहीं है ये वाला। निम्नलिखित में से किस पर्यावरण में परीक्षित हुई ग्रामीण बस्तियों की उपस्थिति की अपेक्षा की जाती है? तो इसका क्या कौन सा सही आंसर होगा? उत्तर पूर्व में वन और पहाड़ियां, उत्तर पूर्व में वन और पहाड़ियां, ये सही आंसर। उत्तर पूर्व में वन और पहाड़ियां। देखिए ग्रामीण बस्तियों की उपस्थिति की अपेक्षा की जाती थी, मतलब कि उत्तर पूर्व में वन और पहाड़ियां थी। ठीक है। निम्नलिखित में से किस पर्यावरण में परीक्षित हुई ग्रामीण बस्तियों की उपस्थिति की अपेक्षा की जाती थी? तो अब मतलब अपेक्षा की जाती थी तो उत्तर पूर्व में वन पहाड़ियां याद रखनी। अभी तो पढ़ा है उत्तर पूर्व में वन पहाड़ियां। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टोटल टोटल 78 क्वेश्चन था। तो भाई इतना क्वेश्चंस अभी हम किए हुए हैं। अब जितने भी क्वेश्चंस किए सब पढ़ाया हुआ है, जो स्टार्टिंग में हम जो टॉपिक बताए थे सब सेम और यही क्वेश्चंस ही थे। ठीक है। सेम क्वेश्चन जो डेली अभी के आज का जो टॉपिक था हमारा पाषाण काल। ठीक है। अभी एग्जाम कब है? तो एग्जाम 50 दिन बचा हुआ अभी। 50 दिन तक कंप्लीट जीके कर देना है। ठीक है। एक दिन में 2 टॉपिक लेके आना है। ठीक है। तो आज का टॉपिक एंड करते हैं यहीं पे, और चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें अगर अच्छा लगे तो।